में सबसे पहली बात नई शिक्षा नीति को लेकर पीएम मोदी की युवाओं को मंत्र की। फिर बात होगी मेडिकल कोर्सेज में आरक्षण को लेकर मोदी सरकार के बड़े फैसले की। और आखिर में बात माकन के मिशन मरुधरा की, जिन्होंने 2 दिन में करीब 115 विधायकों के साथ संगठन के कामों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर विस्तार से करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले एक नजर प्राइम 25 पर। पाक अधिकृत कश्मीर में हुए चुनाव पर विदेश मंत्रालय की तरफ से तल्ख टिप्पणी की गई है। उन्होंने साफ कहा कि गैर कानूनी तरीके से वहां पर चुनाव कराए गए हैं, जिसे वहां की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। पेगासस मामले को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। इस मुद्दे को लेकर शीतकालीन सत्र के 8वें दिन भी संसद में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष ने दोनों सदनों में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। संसद में हंगामा करने वाले सांसदों को ओम बिरला ने चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यवहार सांसदों को शोभा नहीं देता। उन्होंने सांसदों को संसद की गरिमा बनाए रखने की नसीहत दी। पेगासस मुद्दे पर बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र पेगासस मुद्दे की जांच कराने को तैयार नहीं है। मायावती ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में मामले की जांच कराए। दिल्ली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का चौथा दिन है। ममता बनर्जी ने आज केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। मेडिकल कोर्स में एडमिशन को लेकर केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। नए आदेश के मुताबिक अन्य पिछड़ी जातियों और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के छात्रों को भी अब एडमिशन में आरक्षण दिया जाएगा। ऑल इंडिया कोटे के तहत अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मेडिकल और डेंटल शिक्षा में ओबीसी वर्ग के छात्रों को 27% और कमजोर आय वर्ग के छात्रों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। फैसले की जानकारी मिलते ही पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि इससे हमारे हजारों युवाओं को हर साल बेहतर अवसर प्राप्त करने और देश में सामाजिक न्याय को एक नया प्रतिमान बनाने में मदद मिलेगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1 साल पूरा होने पर आज पीएम मोदी ने देश भर के शिक्षकों और छात्रों को संबोधित किया। वीसी के जरिए संबोधन में पीएम ने शिक्षा से जुड़ी चीजों के अलावा स्किल डेवलपमेंट के मुद्दे पर भी बात की। इस मौके पर पीएम ने बच्चों के लिए विद्या प्रवेश प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जो एक प्ले आधारित स्कूल शिक्षा मॉड्यूल है। ये ग्रेड 1 के छात्रों के लिए 3 महीने का कोर्स है। पंजाब चुनाव से पहले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा दांव खेला है। सरकार ने विधानसभा सत्र में पंजाब एससी वेलफेयर बिल लाने का ऐलान किया है। 2-3 राज्यों में कोरोना केस बढ़ने के बाद सीएम गहलोत एक्शन में है। सीएम ने आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें मरुधरा के मौजूदा हालातों को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री निवास में राजस्थान कांग्रेस विधायकों की डिनर पार्टी, प्रदेश प्रभारी अजय माकन समेत दिग्गज नेता मौजूद। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी माकन ने जयपुर दौरे के 53 विधायकों से 1-to-1 संवाद किया। उन्होंने अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर संभाग के विधायकों से मंथन किया। अजय माकन के संवाद को लेकर महेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस में इस तरह का मंथन स्वाभाविक प्रक्रिया है। समय पर इस तरह के मंथन होते रहते हैं। इसे मंत्रिमंडल फेरबदल से जोड़ना ठीक नहीं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने फीडबैक कार्यक्रम को लेकर कहा कि मीडिया में आ रही खबरों में सच्चाई नहीं। मंत्रिमंडल विस्तार सामान्य प्रक्रिया। राजस्थान में कोरोना मैनेजमेंट शानदार रहा। जयपुर में जल्द ही क्रिकेट का वर्ल्ड क्लास स्टेडियम तैयार हो जाएगा। इसको लेकर आज आरसीए ने टेंडर अपलोड कर दिया है। इसको लेकर आरसीए का वर्चुअल मीटिंग हुआ, जिसके बाद ये टेंडर अपलोड किया गया। बीजेपी में पोस्टर वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सिरोही में आयोजित बीजेपी के किसान मोर्चा के सम्मेलन चल रहा है। इसको लेकर शहर के चौक चौराहों पर पोस्टर होर्डिंग्स लगे हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तस्वीरों से गायब है। धौलपुर के कीड़ी भदौरिया पाड़ा मोहल्ले में एक युवक ने पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बाड़ी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ के आमझर माताजी बागेर के जंगल में युवक ने पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अजमेर में 2 बच्चों की मां ने कलेक्टर को अर्जी देकर इच्छा मृत्यु की मांग की। पीड़ित महिला ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना के आरोप लगाए। धौलपुर के गांव भगपुरा खेड़ली में दीवार के पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला किया। घटना में 4 लोग घायल हो गए।
जोधपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने अवैध हुक्का बार पर छापा मारा और 26 तरह के प्रतिबंधित हुक्का बार बरामद किए। साथ ही हुक्का बार संचालक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। दौसा पुलिस हथियारों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद किए। 2012 लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली और 6 बार वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम ओलंपिक से बाहर हो गई। उन्हें कड़े मुकाबले में कोलंबिया की इंग्रिड लोरेना वालेंसिया ने हरा दिया।